जांबाग मिलिटेंटों से हथियार भी बरामद। बुधल राजौरी में भी मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट के मारी जाने की खबर। और मुल्क में सियासत का माहौल गर्म। मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी। तोमर के हलके में चली गोलियां। और छत्तीसगढ़ में भी दूसरे मरहले के 70 असेंबली सीटों पर वोटिंग का अमल जारी। कई अहम लीडरों की किस्मत का होगा फैसला। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बड़ी खबर इस वक्त की राजौरी से आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में इनकाउंटर शुरू हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त राजौरी से, जहां पे बहरूट बुदल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है और इस झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट को जान बहक कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजौरी से, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ और जिसके नतीजे में अभी तक की मिली इत्तलात के मुताबिक एक मिलिटेंट को जान बहक कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन इलाके में जारी है। राजौरी जिला के बहरूट बुदल इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है और इत्तलात के मुताबिक पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने बहरूट बुदल में इलाके को मुहासरे में लेकर वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की और जैसे ही फोर्स की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये जो सर्च ऑपरेशन था इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट की मारी जाने की खबर है। आपको बता दें कि इधर पुलिस ने भी इस झड़प की तस्दीक की है और फिलहाल इलाके में गोलियों का तबादला जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पे राजौरी के बहरूट बुदल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ है और गोलियों के इस तबादले में अभी तक की ताजा इत्तलात के मुताबिक एक मिलिटेंट को जान बहक कर दिया गया है। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे जमशीद हमारे साथ है। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन तफसीलात क्या है और क्या अभी भी गोलियों का तबादला दोनों अतराफ से जारी है? इलाके में कल से सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ है, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। मगर हम ये कह सकते हैं कि अब ये इनकाउंटर खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे जराये से जो खबर सामने आ रही है कि मिलिटेंट की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और हालांकि पूरे इलाके में कार्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मगर जहां तक जराये के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि इसमें एक ही मिलिटेंट था जिसको मार दिया गया है। कच्चे घर के अंदर मिलिटेंट छुपा हुआ था जिसको मारा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ फौज भी वहां तैनात थी, क्योंकि कल से ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हालांकि एक चीज और सामने खबर आ रही है, क्योंकि चंद एक माह के तकरीबन पीछे चले जाएं, इसी इलाके के साथ लगने वाले एक गांव के अंदर 2 सिविलियन की मौत हुई थी, जिसमें 2 सिविलियन को मार दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि उनके अहल खाना की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इनको मिलिटेंटों ने मारा और ये वही इलाके पूरे लगने वाले इलाके हैं जहां ये इनकाउंटर आज सामने आया और इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, जिसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई और उसके बाद गोलियों का तबादला बिल्कुल पूरी तरह थम चुका है। ज़हूर, बिल्कुल जमशेद, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जो मिलिटेंट की लाश है उसको बरामद किया गया है और फिलहाल ये इनकाउंटर लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या ये जो मिलिटेंट है इसकी शिनाख्त अभी तक हो पाई है? किस तंजीम से इसका ताल्लुक था? जोर, अभी तक ये तंजीम किससे ताल्लुक था इसका ये पूरी तरह इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी इसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है। इसके बाद पूरे आगे तरह देखा जाएगा, उसके बाद पुलिस की तरफ से बयान जारी किया जाएगा कि किस मिलिटेंट तंजीम से इसका ताल्लुक था। अभी तक इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है, मगर जो खबर सामने आ रही है कि ये इनकाउंटर ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है, जिसमें एक मिलिटेंट था जिसको मार गिराया गया था और यह बताया जा रहा है कि एक कच्चा घर था इस गाँव के अंदर जहां वो छुपा हुआ था, जहां उसको पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया, उसने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद ये फायरिंग हुई, उसमें उसको मार दिया गया।
और तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि इनकाउंटर मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन इस इलाके में अभी भी चलाया जा रहा है, मगर किस तंजीम से था ये अभी तक पूरी तरह इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। ज़ोहर, तो जमशेद ये भी बताइएगा कि क्या इससे कुछ हथियार वगैरह भी बरामद हुआ है? जो मिलिटेंट है तो इसके पास हथियार जरूर होगा। ये मैंने कहा कि अभी इसकी कोई तस्दीक या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया कि क्या इसके पास से क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं। ये मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर बाद जब पुलिस की तरफ से पूरी तरह डिटेल सामने आ जाएगी कि इसके पास क्या क्या हथियार थे, कौन सी तंजीम से इसका ताल्लुक था, कहाँ का रहने वाला था, मकामी था या फॉरेनर था, कब से इस इलाके में एक्टिव था, ये चीजें काफी थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएंगी। मगर अभी तक कोई इस तरह पूरी तस्दीक इसमें नहीं हो पाई कि इसमें क्या हथियार इससे बरामद किए गए और किस तंजीम से इससे ताल्लुक था। जोर, चलिए जमशेद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि राजौरी के बहरूड बुदल इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच झड़प शुरू हुई और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस झड़प में एक मिलिटेंट को जाम बहक कर दिया गया है और फिलहाल ये इनकाउंटर लगभग खत्म हो चुका है। ताम अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक होना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पे जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के सामनो इलाके में गुज़िश्ता रोज से जारी इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट जांबा कर दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से, जहां पे गुज़िश्ता दिन से जो इनकाउंटर जारी था उसमें अब तक 5 मिलिटेंट जांबा कर दिए गए हैं, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता सह-पहर सिक्योरिटी फोर्स को मखसूस इतला मौसूल हुई थी कि कुलगाम के सामनो गांव में नस्ब दर्जन के करीब मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ अपने मुश्तरका तौर पर गांव को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। और पुलिस के मुताबिक जो ही सलामती अमले के एहलकार मुश्तबा रिहायशी मकान के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ और रात भर झड़प जारी रहने के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मिलिटेंटों को जाम बहक किया है, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं हथियार और गोला बारूद की। आप देख सकते हैं कि कितना हथियार जो है ये जो मिलिटेंट जाम बहक कर दिए गए उनके कब्जे से ये हथियार बरामद किया गया। आपको बता दूं कि सामने इलाके में गुज़िश्ता दिन से ये झड़प जारी थी और रात भर झड़प जारी रही और आज सुबह पुलिस ने बताया कि इस झड़प में 5 जो मुकामी मिलिटेंट है उनको जाम बहक कर दिया गया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जानना चाहेंगे एनकाउंटर में कौन लोग थे, कहां से बिलोंग करते थे और अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है और किस तरह की अभी तक एलिमिनेशन है? कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली थी कि समनू कुलमकाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है, तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। यहाँ से कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ? अभी एक जो सिक्योरिटी अफराद था उनको हल्का सा थोड़ा सा स्मॉल इंजरी थी। इट वाज नॉट फैटल, इट वाज स्टेबल। कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने बताया मिले थे लोकल्स या आउटसाइडर्स थे? अभी इसकी शिनाख्त आपको थोड़े समय बाद जब वो सैनिटाइजेशन और चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें क्या मुल्क में सियासत का माहौल गर्म है और कहीं ना कहीं बयानबाजी भी हो रही है। और आज मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले 5 सालों के लिए अपनी हुकूमत का इंतखाब भी करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और मध्य प्रदेश के 230 असेंबली नशिस्तों के लिए 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बताते चले कि रियासत भर में 5 करोड़ 60 लाख वोटर और 66,523 पोलिंग स्टेशनों पर जाएंगे और 2533 उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 17,000 हसास पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन पोलिंग बूथ्स की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट और मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के असेंबली हलके में 2
बरादरी युद्ध के दरमियान फायरिंग की खबर भी सामने आई है। ताहम ये वाज़ा नहीं हुआ कि गोली क्यों चलाई गई और इंतजामिया और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है और लोगों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। इसी दौरान मीरगंज गांव में भी फायरिंग से माहौल गर्म हो गया है। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हिरास है और किसी जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। हवाई फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया है और लोग मौके से भागने लगे। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में वोटिंग का सिलसिला जोश व खरोश से जारी है और 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है। 6 बजे तक लोग अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं और 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों का फैसला आज मध्य प्रदेश की जनता करेगी। आगे बढ़ते इधर छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया है और इस मरहले में रियासत की 70 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, वोटिंग जारी है और इस मरहले में 51 सियासी पार्टियों के 958 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 130 खवातीन उम्मीदवार है जबकि 827 मर्द उम्मीदवार है और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में इंतखाबात के दूसरे मरहले में 1,63,00,000 से ज्यादा वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें 81,41,41,624 मर्द वोटर है और 81,72,171 खवातीन वोटर शामिल हैं, जबकि 684 ट्रांसजेंडर भी है जो अपना वोट आज डालेंगे। और दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए 18,800 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस मरहले में बीजेपी, कांग्रेस, JCCG, आम आदमी पार्टी, BSP समेत 51 पार्टियों के उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा 122 उम्मीदवार रायपुर में हैं, वहीं सबसे कम उम्मीदवारों की तादाद दांडूहारा असेंबली सीट पर सिर्फ 4 है और सूरजपुर जिले के प्रतापपुर असेंबली में सबसे ज्यादा 7 खवातीन उम्मीदवार है। वहीं आज के दिन के हवाले से वहां पे लोगों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वोटिंग का सिलसिला फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश यूटी में एक नाबालिग लड़की की मुश्तबा हालात में मौत हो गई है। लड़की के सर पर शदीद चोट आई है और मौत की वजह ताहाल वाज़ा नहीं हो सकी है। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा है कि मामला पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ा होगा। फिलहाल पूरा मामला अलीगंज कोतवाली इलाके के विकास नगर का है और ये मामला फिलहाल पुलिस के नोटिस में आया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रहा है। आगे बढ़ते इधर श्रावस्ती पुलिस के कोतवाल निर्भय नारायण सिंह को बड़ी कामयाबी मिली है। सोने की 10 गैर कानूनी ईंटें बरामद की गई है और मुखबिर की इतला पर इंचार्ज कोतवाली बगना ने अपनी टीम के हमरा सोने की गैर कानूनी ईंटें बरामद की है। ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं इन सोने के ईंटों को और इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद ने सोने की 11 ईंटों का एतराफ किया है और 1 ईंट सोनार को फरोख्त भी की गई है। बरामदशुदा सोने की ईंटों के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरोख्त की गई ईंटों की तलाश भी जारी है। कस्टम और IT सेल को दी गई मालूमात के हवाले से ये वाक़ा सामने आया है और फिलहाल 2 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। दिनांक 16 नवंबर 2023 को थाना भिनगा अंतर्गत ग्राम भावलपुर पड़ता है, जहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ घर में कुछ इल्ली सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। वहां मौके पर जब हमारी पुलिस की टीम पहुंची तो वहां से कुल 10 ईंटें बरामद हुई। वहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद सलमान और जमील अहमद है। इन 2 अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि कुल 11 ईंटें उन लोगों ने स्मगल की थी और जिसमें से 1 ईंट उन्होंने एक सुनार को बेच दी है। उस सुनार को गिरफ्तार कराने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सभी ईंटों को थाने पे लाके माल मुकदमाती की तरह उनको उसमें GD में इंटर किया जा रहा है और कस्टम्स और IT डिपार्टमेंट को बता दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं पूरे मुल्क में जहां सियासत का माहौल गर्म है और कई एक रियासतों में वोटिंग भी हो रही है, वहीं हरियाणा कांग्रेस के वर्किंग सदस्य सुरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस 5 रियासतों में जीतेगी। हमारे नुमाइंदे से उन्होंने खास बातचीत की है।
ही वोटिंग जारी है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश गुप्ता जी हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है, एक सेमीफाइनल मानकर चला जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह से लग रहे हैं, कैसे रणनीति जो बनाई गई कितना कारगर सिद्ध होगी? देखिए, रणनीति हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो बनाते हैं और बहुत अच्छी नीति बना के कांग्रेस जो है चुनाव में गई है। और आज ये तय है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा जी हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, दोनों जगह कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों में इस बात का भी बड़ा गुस्सा है कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी और 15 महीने के बाद भाजपा ने उस सरकार को तोड़ा, खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र का मतलब मजाक उड़ाया गया। तो लोग गुस्से में हैं और कांग्रेस दोनों जगह अच्छी मेजोरिटी से चुनाव जीत रही है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि आप जितनी भी सभाएं कर लीजिए, रैली कर लीजिए, जनता देख रही है, विकास कार्यों को घेर रही है, फिर अलग मुद्दों को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन बयान को जिस तरह से दिया गया बीजेपी की ओर से? और अब लग रहा है कि जो वोट प्रतिशत इस बार छत्तीसगढ़ में कम जिसको कहा जा रहा है, क्या लग रहा है बदलाव की ओर रुख करेगा फिर, या पार्टी को दोबारा से कांग्रेस की तैयार करेगा? नहीं, सरकार तो दोनों जगह कांग्रेस की बन रही है। अगर कोई भाजपा का नेता कहता है कि कितना भी कांग्रेस प्रचार कर ले, कितना भी कुछ कर, अगर भाजपा को इतना ही भरोसा है तो बार बार प्रधानमंत्री स्टेटों में क्यों जाते हैं? घर बैठ जाएं, अपने एक रैली करें, पता लग जाएगा ये कौन सी सरकार। अपने नाम पे तो वोट मांगते हैं, भाजपा के नाम पे तो वोट ही नहीं मांगते प्रधानमंत्री जी। तो इससे लगता नहीं है आपको? पूरे देश को लग रहा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा की लग रहा है सेमीफाइनल होंगे, क्या कुछ लग रहा है 5 राज्यों का रिजल्ट अगर अभी बात करें? हालांकि आप तो कांग्रेस के हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस का प्रचार बेहतर अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन क्या स्थिति है और क्या लोकसभा को लेकर 5 राज्यों की? देखिए, 5 राज्यों में कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और 2024 में भी देश के अंदर इंडिया की जीत होगी। जो ये गठबंधन है यही जीतेगा, इसी की सरकार बनेगी। भाजपा से लोगों का मन उतर गया। आज महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, गरीबी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा। जितना भी रुपया माफ किया गया 10 लाख करोड़ से भी ऊपर, वो अमीरों को माफ किया गया जिनकी संख्या 8,000 से भी कम है। 60,000 लोगों का लगभग पैसा माफ हुआ, 25 लाख करोड़ रुपये जो मतलब चला गया। वो कमाई थी देश के लोगों की, चाहे टैक्स पेयर की थी, चाहे कुछ भी था। आज महंगाई कितनी है? 100 रुपए की चीज 150 रुपए हो गई और उस पर जीएसटी बढ़ गया। ये कहते हैं हमारा जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी नहीं बढ़ा, खपत भी कहीं कम हुई है, लेकिन मूल्य इतना बढ़ गया कि जिससे जीएसटी बढ़ गया। तो देश के लोगों के पास पैसा नहीं है। आज जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, वो बिल्कुल हालत उसकी खराब है। हिंदुस्तान में 50% जनता ऐसी है जिसके पास मतलब जैसे हरियाणा के अंदर HSIDC के प्लाट बिकते हैं, 50% जनता हरियाणा में ऐसी एक प्लॉट नहीं खरीद सकती। व्यापारियों का काम करती है भाजपा की सरकार। हरियाणा में तो हरियाणा विकास प्राधिकरण के प्लाट बेचती है, रहने के लिए लोगों को रिजर्व प्राइस से प्लाट ही नहीं देती। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व प्राइस से प्लाट ही नहीं देती। उनकी सोच बदल गई है। आज भाजपा की सरकार देश के व्यापारियों के साथ है। अच्छा, आप हरियाणा से आते हैं और लग रहा है कि हरियाणा में अब कुछ समय बाद जो है वहाँ की तैयारी शुरू हो रही है चुनावों की, क्या कुछ लग रहा है अभी की स्थिति? और जिस तरह से कहीं ना कहीं बिखराव कांग्रेस में या एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति रहती है, क्या लग रहा है इस बार जो लड़ाई होगी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगी हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस चुनाव जीत रही है। भाजपा से तो लोग छुटकारा चाहते हैं। इतना क्राइम है हरियाणा में, इतना भ्रष्टाचार है, इतना नशा है। आगे बढ़ते हैं। हिम्मतपुर में आज स्काउट गाइड्स की 2 रोजा रैली का आज इफ्तिताह हुआ। जिला इंस्पेक्टर और म्यूनिसिपलिटी सदर कुलदीप निषाद ने चिराग जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। स्क्वाड का आगाज 1907 में इंग्लैंड में हुआ था। रैली में 36 स्क्वाड टीमों ने हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें मार्च पोस्ट, यूनिफॉर्म मुकाबला, कैंप फायर, इब्तिदाई तिबी इमदाद, बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री कॉलेज की टीमों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। प्रोग्राम का एहतमाम गवर्नमेंट सपोर्ट स्टेडियम में किया गया था। इस मौके पर खिलाड़ियों में भी जोश व खरोश का माहौल देखा गया। ये जनपद हमीरपुर की स्काउट गाइड की जनपदी रैली है और इस रैली का उद्देश्य होता है कि जो साल भर एक्टिविटी होती हैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना और उनकी प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों की, और एक निखार आता है। और ये बच्चों का जो उद्देश्य, स्काउटिंग का उद्देश्य है बालक या बालिका को आदर्श नागरिक बनाना, जिससे देश व समाज के लिए उत्तरदायी नागरिक सिद्ध हो।
और जो बच्चे धीरे धीरे सेवा भाव में ढाले जाते हैं और जब भी स्वयं के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, और जब भी कोई छोटी मोटी आपदाएं जो आती हैं उसमें बच्चे अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य करते हैं। ग्रीष्मकालीन में जैसे कि जल सेवा कार्यक्रम, अन्य घटनाएं भी होती हैं, उनमें बच्चे सेवा कार्य करते हैं और बच्चों का अपने साथ साथ क्या कहते हैं सेवा में ढालने के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। ये इसी स्काउट गाइड की रैली थी जो आज और कल चलेगी। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। आज उसका शुभारंभ आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी के साथ किया गया। हम लोग जानते हैं कि स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है जो 216 देशों में है और इनका ध्येय सेवा। चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।